हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नीट में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं और इसका मतलब है ये स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए अगर इसको आप जो है लाइन टू लाइन भी याद कर लेंगे। मेनली जो फोकस करना है वो फंक्शन पे करना है, जो ऑर्गेनली है उसका क्या स्ट्रक्चर है उसके बेस पे करना है, और जो है थोड़े से यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम है वो आपने याद करने पड़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये मैच द कॉलम, आपको कॉलम मैच करना है। देखते हैं क्या है। मेटासेंट्रिक, अच्छा, सब मेटासेंट्रिक, अच्छा, एक्रोसेंट्रिक, किलोसेंट्रिक, मिडिल centromere slightly away from the middle, centromere close to its end, terminal centromere। तो यानी कि आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन बेस्ड है टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। इससे पहले ये बताना यहाँ बहुत जरूरी है कि जो एक क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को कहते हैं फिजिकल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, फिजिकल। डीएनए है केमिकल बेस। ठीक है, डीएनए क्या होता है बेटा? डीएनए होता है केमिकल बेस होता है, और जो क्रोमोसोम होते हैं वो फिजिकल बेस ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। एक क्रोमोसोम में 2 आर्म्स होती हैं जिनको हम क्रोमेटिड कहते हैं, और ये जो 2 आर्म्स हैं एक सेंट्रल पे जुड़ रहते हैं कहीं पर, उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर कह सकते हैं। कभी कभी सेंट्रोमियर का दूसरा नाम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और इसमें एक बीच का पॉइंट होता है उसको कहते हैं काइनेटोकोर, और यहीं पर जो है स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो स्टूडेंट इसी की पोजीशन के बेस पर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर ही अलग अलग टाइप के 4 टाइप के क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। जब देखते हैं कौन कौन से, देखो ये क्रोमोसोम है। अगर तो सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल ये जो फिंगर है सेंट्रोमियर अगर तो बिल्कुल बीच में है, जिससे यहां पर 2 इक्वल क्रोमेटिड बने, तो इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। अगर थोड़ा सा ये यहां से हो गया तो इसे कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। अब इसमें ये थोड़ा शॉर्ट हो गया और ये थोड़ा लेंथ है, थोड़ा ये लार्ज हो गया। अगर थोड़ा और यहां चला जाए तो इसे हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, इसमें ये एक आर्म बहुत छोटी आ रही है और ये काफी बड़ी आ गई है। ठीक है, अगर ये यहां पहुंच गया तो इसे कहते हैं बेटा टिलोसेंट्रिक कहते हैं, जिसमें सेंट्रोमियर जो है वो लास्ट एंड पर ही पहुंच जाता है। तो हमने इसी तरह याद करना है। तो मेटासेंट्रिक क्या होगा? मेटासेंट्रिक होगा, कहां होगा बताइए? मेटासेंट्रिक होगा यहां पर। तो ये मैच करने को दे रहा है आपसे, कौन सा मैच होगा बताइए? ठीक है, तो बताइए क्या होगा? तो मैच ही है, तो फिर भी तो मेटासेंट्रिक क्या होता है? मिडिल सेंट्रोमियर। तो ये बेटा इससे मैच हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए, सब मेटासेंट्रिक क्या होगा? सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, तो ये इससे मैच हो जाएगा। शाबाश। एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर क्लोज टू इट्स एंड, ये यहाँ पर हो जाएगा मैच। ठीक है, और किलोसेंट्रिक टर्मिनल सेंट्रोमियर। तो बेटा ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। तो ये यहाँ इससे ये मैच हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वो आपको ऑप्शन कुछ ऐसे बना के देगा कि आपको मैच करके दिखाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, सही ना आपके? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनली डू नॉट पोजेस राइबोसोम। तो मैं राइबोसोम के बारे में फिर से बता रहा हूँ। राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम आप ध्यान सुनना। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्मॉल, इन्हें कहते हैं 70s। एक होते हैं लार्ज, इन्हें कहते हैं 80s कहते हैं। ठीक है बेटा। ऐसे यहाँ पर है सेडिमेंटेशन रेट। ऐसे यहाँ पर क्या है? ऐसे यहाँ पर जो है सेडिमेंटेशन रेट कोफिशिएंट होता है, और एस का मतलब यहाँ होता है स्वेडबर्ग। क्या कहते हैं उसको? स्वेडबर्ग, साइंटिस्ट के नाम पर है। तो वो उसके सेडिमेंट कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो होता क्या है, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें ओनली 70s का राइबोसोम मिलता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसमें 70s का भी मिलता है और 80s का भी मिलता है। अब ध्यान समझना, हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में जो 70s का भी मिलता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में होता है। आपको ये भी पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना अलग से डीएनए होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं अलग से डीएनए होता है, अलग से वो प्रोटीन बना सकते हैं। और जबकि जो साइटोप्लाज्म है, जो यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है, उसमें जो राइबोसोम है वो 80s का होता है।
मतलब सेल से अपना जो मेन प्रोटीन सिंथेसिस है वो करती है। तो हमें आपको यहाँ बताना कि किसके पास में राइबोसोम नहीं है। देखते हैं, देखिए इसके पास तो है, इसके पास तो है क्योंकि आपको बताया था एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास होता है, इसके पास भी होगा, ठीक है, इसके पास भी होगा, ठीक है, गोल्गी बॉडी के पास नहीं होगा, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है, ठीक है ना। तो किस किस के पास में यहाँ पर है, तो फर्स्ट के पास भी है बेटा, और किसके पास है, सेकंड के पास भी है, और ये फोर्थ के पास। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया है, ठीक है, समझ गया आप। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अलग से एक क्वेश्चन दिया हमने आपको, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन, सेंट्रोमियर आपको मैंने बताया, सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर नहीं कहेंगे हम, इसे कहेंगे सेंट्रोसोम कहेंगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोमियर नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हम सेंट्रोसोम कहेंगे, ठीक है। द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम क्या होगा बेटा, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो मैं भी यहाँ कंफ्यूज हो गया था कि सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम में डिफरेंस है, ठीक है। तो सेंट्रोमियर तो क्या होता है, जिस पर क्रोमेटिड अटैच होते हैं, और सेंट्रोसोम क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेली है जो लगभग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के आसपास रहता है, और ये फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिनको हम सेंट्रियोल कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। ये क्या काम करता है, सेंट्रोसोम क्या बनाता है बेटा, स्पिंडल, जो माइटोटिक डिवीजन में स्पिंडल बनता है, उसमें स्पिंडल फाइबर होते हैं जिस पर क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं, और बाद में वो स्पिंडल जो है एनाफेज में बड़ी हेल्प करता है, जिससे क्रोमोसोम टूट के अलग अलग पोल पर चले जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसजंक्शन कहते थे ना। तो इसका मेन फंक्शन क्या बेटा, इसका मेन फंक्शन आ गया ये स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है, इसका ये आ गया स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। तो ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ करते हैं पहले आपको, स्पिंडल फाइबर फाउंड इन साइटोप्लाज्म आर मेड अप ऑफ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो स्पिंडल फाइबर है वो वो बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, छोटे क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप यहाँ पे याद कर लो। जो क्या है, जो कि स्पिंडल फाइबर है या जो माइक्रोफिलामेंट है, और जो यूकैरियोट के जो सीलिया फ्लैजिला हैं, याद करना पड़ेगा, यूकैरियोट के जो सीलिया फ्लैजिला हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं यहाँ पर, और जो प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला हैं वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे आपको करके दिखाया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड हाउ मेनी ट्रू स्टेटमेंट। आपको 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 स्टेटमेंट दिए। अब आपको यहाँ बताना कितने, इनमें से कितने ठीक हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ जाते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट बताना पड़ता है। ध्यान से करेंगे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं क्या है, पहला देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन ऑल एरोबिक प्रोकैरियोट, ठीक है। बताइए ये रॉन्ग है या सही है, नहीं बेटा ये रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट क्या हो बेटा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ क्योंकि मैं आपको कई प्रैक्टिकली मैंने बताया था आपको, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाया जाता है और वो एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। यहाँ एरोबिक तो है लेकिन प्रोकैरियोट की वजह से यहाँ पर ऑप्शन नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, वैक्यूल इन प्लांट सेल में ऑक्यूपाई अप टू द 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। आपको बताया गया था कि सेल का जो पानी वाटर होता है वो वैक्यूल के अंदर रहता है, और अगर वैक्यूल के अंदर पानी है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगी, वो एक्सपेंस होगी, वो स्वेल हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्लांट सेल का जो मेन वॉल्यूम है वो 90% वैक्यूल से मिलके बनता है क्योंकि वहां पानी ज्यादा होता है। और वैसे मैं आपको बता दूं प्लांट सेल में एक या दो ही वैक्यूल होती हैं, एनिमल सेल में तो छोटी छोटी बहुत सारी वैक्यूल होती हैं, लेकिन प्लांट सेल में बड़ी एक या दो ही वैक्यूल होते हैं। तो जैसी बात है मैक्सिमम वॉल्यूम को कवर करेंगी। तो बेटा ये वाली बात सही हो गई हमारी। चलिए फिर से करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम आर 80s इन यूकैरियोट्स। नहीं, ये बात तो मैंने भी आपको बताई थी। माइटोकॉन्ड्रिया में जो यूकैरियोट के जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें 70s क्यों होंगे, 80s के साइटोप्लाज्म में बेटा।
तो ये बात भी यहाँ पर रॉन्ग हो गई है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज कप शेप इन कैलेमाइडोमोनास, ये तो अलग ही पॉइंट आ गया। तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट अलग अलग एल्गी में अलग अलग शेप के होते हैं, 2-3 तो मैंने आपको याद भी कराए थे, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। कप शेप पाया जाता है कैलेमाइडोमोनास में, गर्डल या सी शेप होता है यूरोथ्रिक्स में, स्पाइरल फॉर्म में होता है स्पाइरोगायरा में, स्टार शेप होता है जिग्निमा, एक एल्गी है उसके अंदर होता है, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट इन कप शेप इस कप शेप इन कैलेमाइडोमोनास, ठीक है, ये तो ठीक हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये बात कल आपसे हो गई थी कि राइबोसोम किस चीज से मिलता है के बनता है बेटा, राइबोसोम प्रोटीन और जो है आरएनए से मिलके बनता है, तो ये बात भी ध्यान में मुझे ठीक लग रही है। यहाँ पर टर्म क्रोमेटिन वाज गिवन बाय फ्लेमिंग, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो याद ही करना पड़ेगा आपको। तो कितने ठीक हो गए बेटा, देखना 1 2 3 4, 4 हमारे ठीक हो गए। तो आंसर क्या है बेटा इसका आंसर ये आ गया, तो इसका आंसर 4 हो गया, ठीक है ना, तो इसका आंसर 4 हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता, अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा, अब आपको पता लगाना है कि कौन सी बात ठीक लग रही है। तो देखते हैं कहां से स्टार्ट करें, तुम कहीं से भी कर लो, देखते हैं। हेड ऑफ लिपिड इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है, ये तो ठीक है। अरेंजमेंट इज, ये है लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन, तो बेटा ये तो मुझे रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि आपको पता है ना उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है और दोनों तरफ क्या होती है, दोनों तरफ उसके प्रोटीन की लेयर होती है। तो सही सीक्वेंस क्या होता है बेटा, सही सीक्वेंस होता है ऐसे PLLP, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना PL, ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड कॉन्स्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ RBC, नहीं ये तो उल्टा हो गया बेटा, ठीक है, ये उल्टा हो गया यहाँ पर, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये तो गलत हो गया, वो तो सही पूछ रहा है। रेशो प्रोटीन वेराइज, रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल, नहीं ये तो कांस्टेंट रहता है बेटा। तो मेन कौन सा ठीक है, ये हेड ऑफ लिपिड इज हाइड्रोफिलिक। आपको पता है ना जो लिपिड है वो कौन सा है, फॉस्फोलिपिड है, और उसमें क्या होता है, एक हेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड, और उसमें 2 होती है टेल, टेल को कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से सिंपल भी आ जाते हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन आपको लेके चल रहे हैं, थोड़ा इसको रब करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, मैच द फॉलोइंग कॉलम। कॉलम देखते हैं क्या है, बैक्टीरिया है, स्पेरोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, कैरोटाइप है। अच्छा इधर क्या है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड, ईडोग्राम, ग्लाइकोकैलिस, थाइलेकॉइड। तो अब हमें देखना है कि कौन सा इसमें मैच हो सकता है, ठीक है। अब मैच होने के लिए इसमें कुछ भी आ सकता है, कोई सा भी पॉइंट उठा सकता है, तो इसलिए आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि भाई क्या हो सकता है। जैसे बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया में बहुत कुछ है, लेकिन आपको देखना है कौन सा यहाँ मैच हो रहा है। तो बैक्टीरिया, अच्छा आपको पता है ना बैक्टीरिया में चलो सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होती है, और इसलिए बैक्टीरिया को कभी कभी प्लांट की कैटेगरी में रख देते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के पास में जो है सेल वॉल होती है। और वो अलग बात है, वो एक खास टाइप के केमिकल से मिलके बनते हैं, जिसका नाम सुना होगा आपने, मुरेमिक एसिड से मिलके बनते हैं। लेकिन इसके बाहर भी उसमें एक अलग से कवरिंग होती है, उसमें एक अलग से कवरिंग होती है, उसे हम कहते हैं सेल एनवेलप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेल एनवेलप कहते हैं। और इसमें फिर 2-3 लेयर होती हैं, आपको याद होगा, एक इसके अंदर होता है स्लाइम लेयर होती है, एक इसके क्या होता है फिर वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह की कवरिंग यहाँ पर होती है। देखो यहाँ पर क्या मैच हो गया, तो यहाँ पर ये ग्लाइकोकैलिक्स मैच हो गया। तो आपको वैसे भी आना चाहिए कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है सिर्फ बैक्टीरिया के पास ही होता है। नेक्स्ट स्पेरोसोम मैंने आपको फिर भी कल ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ। स्पेरोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो क्या काम करता है,
ये लिपिड को सिंथेसिस भी करता है और लिपिड को स्टोर भी करता है, मतलब फैट को, जैसे ग्राउंडनट वगैरह। तो सिंपल आपने याद ही करना है। तो यहाँ ये से मैच हो गया। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो आप जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल के अंदर मिलता है। इसके अंदर ग्रेना होते हैं, ग्रेना के अंदर थाइलाकॉइड होते हैं, थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ये मैच हो गया यहाँ पर, ठीक है। कैरियोटाइप, ये नहीं चाहिए, कैरियोटाइप देखते हैं क्या होता है। देखो कैरियोटाइप को हम मान सकते हैं ईडोग्राम। तो अब आप मेरी बात ध्यान सुनना, ये कैरियोटाइप और ईडोग्राम क्या होता है, ध्यान सुनना मेरी बात। देखिए जो कैरियोटाइप होता है ये क्रोमोसोम के बारे में एक इंफॉर्मेशन होती है। भाई किसी एनिमल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, कितने पेयर में हैं, उनका साइज क्या है, ठीक है, उनका साइज क्या है, उनकी शेप क्या है, उनके ऊपर कितने जीन है, मतलब जो कुछ भी जानकारी क्रोमोसोम के बारे में है किसी एनिमल को लेकर, उसे हम कहते हैं कैरियोटाइप, ठीक है। और अगर हम इसके साथ इसका एक फोटो भी लगा दें, ठीक है, हम इसके साथ क्रोमोसोम का एक फोटो भी लगा दें, अब इस बात को हम क्या कहेंगे, ईडियोग्राम। क्या कहेंगे इसको, ईडियोग्राम। जैसे आपका बायोडाटा, आपने अपना बायोडाटा तैयार किया तो ये क्या हुआ, कैरियोटाइप हुआ। और आपने बायोडाटा के साथ अपनी एक फोटो भी लगा दी तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम ईडियोग्राम कहते हैं। और ज्यादातर ये फोटो हम मेटाफेज स्टेज के लगाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे क्लियर दिखाई देते हैं। तो ये यहाँ पर जो है ये इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम डिफर फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिलम एज। अच्छा तो फ्लैजिलम में डिफरेंस पूछ रहा है। ये तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो यूकैरियोट्स का जो फ्लैजिला है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो 9+2 पैटर्न को शो करता है, ठीक है। अभी 9+2 पैटर्न क्या जानते, क्या है आप जानते हैं, जो फ्लैजिला है सीलिया एंड फ्लैजिला का बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही होता है। और ये किससे मिलकर बनता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनता है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चर होते हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो क्वेश्चन आएगा इसमें कितने टोटल माइक्रोट्यूब्यूल है, 11, और वो 11 है। अब 11 का अरेंजमेंट कैसे, 9+2, 9 कहाँ है, पेरिफेरी पे है। 9 क्या होते हैं, 9 पेरिफेरी पे होते हैं, और जो 2 हैं वो सेंटर में होते हैं। तो इसी बात को हम कहते हैं 9+2 पैटर्न कहते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताऊं, जो 9 बाहर वाले हैं उसमें कितने कंपोनेंट हैं, उसमें फिर जो डबलेट होते हैं उसमें 2 सबयूनिट होती हैं, और जो बीच वाले हैं वो सिंगल सिंगल होते हैं, उसे सिंगलेट कहते हैं, ठीक है। तो ये है सारी बात। और जो प्रोकैरियोट्स का है वो 9+2 पैटर्न को शो नहीं करेगा, और वो फ्लैजिलन प्रोटीन से मिलकर बना होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर नहीं बना होगा। तो जरा देख लेते हैं क्या है। प्रोकैरियोट के बारे में बताना, हैज 9+2 अरेंजमेंट, नहीं, ये तो यूकैरियोट के बारे में है। इट इज फॉर्म ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये भी नहीं है, ये भी जो है ये यूकैरियोट के बारे में है। हैज 9+0 अरेंजमेंट्स, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको याद होना चाहिए 9+0 अरेंजमेंट हमने कहाँ पढ़ा था, याद है आपके, हाँ वो हमने पढ़ा सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में, ठीक है, वो हमने कहाँ पढ़ा था, सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में। तो 9+0 का मतलब क्या है, वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है, और हर एक माइक्रोट्यूब्यूल में 3 सबयूनिट होती है, उनका नाम लिखा था हमने, ABC नाम लिखा। जबकि सेंटर में क्या था, सेंटर में एक जो है हब था, हब जहां से रेडियल स्पोक निकल रहे थे। तो ये भी गलत हो गया। तो ये हो गया इज फॉर्म ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन, बस ये ठीक हो गया, ठीक है। तो यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी आर करेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, अब आपको पढ़ने हैं कि कौन कौन से, ठीक है, जरा देख लेते हैं। Plant cell have centriole which are almost absent in most animal cell, बताओ ये सही है गलत है। प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। आप जानते हैं ना भाई सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल के पास है, तो गलत हो गया। राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप जानते हैं राइबोसोम का ये तो फंक्शन है। द मिडिल लैमेला इज ए मेजर लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ये मैंने आपको कई बार याद कराया है, वो कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनती है। मिडिल लेमा क्या है, वो कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनती है, जो 2 सेल के बीच में जो क्या काम करती है, सीमेंट की तरह काम करती है, 2 प्लांट सेल्स को वो आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं सेल वॉल की सबसे बाहरी लेयर क्या है, मिडिल लैमेला। तो ये तो रॉन्ग हो गया। देखते हैं क्या है, इन एनिमल सेल स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो ठीक है, ये हमने आपको कल ही बताया था। RER मेनली प्रोटीन बनाता है, SER मेनली लिपिड बनाता है, ये तो सही हो गया। तो इसमें कौन कौन से ठीक हो गए, क्या आंसर बना हमारा? एक हमारा बना, कौन कौन से ठीक है? एक बी ठीक है हमारा और एक डी ठीक है, बाकी दो रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट वन। आपको फिर से 4 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना कौन कौन से ठीक हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन से थोड़ा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। जो नहीं इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन तो सिंपल से आएगा, लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, आपका माइंड प्रेजेंस ही रहेगा उस टाइम भी वहां पर। जरा देखते हैं क्या है। ये क्या है? इन प्रोकैरियोटिक सेल ए स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल इज नोन एज द पोलिसोम। बताइए क्या ठीक है नहीं है? ये कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है और उसको हम पोलिसोम कहते हैं। नहीं, ये बात तो रॉन्ग है। पोलिसोम तो मैंने आपको कल बताया था। पोलिसोम क्या था? जब बहुत सारे राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर अरेंज हो गए थे प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, तो वो था पोलिसोम। ये तो रॉन्ग हो गया। ये एक्चुअली क्या ये होता है मिजोसोम, जानते हैं ना? ये मिजोसोम होता है जो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन करने का काम करता है। तो यहाँ इसने रॉन्ग कर दिया, ठीक है। चलो देखते हैं। The main function of glycoxysome is carbohydrate metabolism। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग से भी आ सकता है। आप जरा इस पे ध्यान दें, ये क्या है? ये क्या है? ग्लाइकोक्सिसोम। ये एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेल है और इसका एक ही फंक्शन एग्जाम में आता है, यही फंक्शन इसका एग्जाम में आता है। ये क्या काम करता है बेटा? ये करता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस का काम करता है। ये क्या काम करता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब फिर आपको ये बताना पड़ेगा भाई ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट बनता है लेकिन ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनता है। मतलब प्रोटीन या फैट को तोड़कर अगर कार्बोहाइड्रेट बनाना हो तो उस बात को हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और इसके लिए कौन सा सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है? ग्लाइकोक्सिसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो ये तो हो गया सही, बिल्कुल है ना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन गिवन बाय द निकोलसन एंड सिंगर। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, तो ये तो सही है बिल्कुल। इन्होंने क्या बताया था कि भाई बीच में एक लिपिड की बाइलेयर होती है, उसके बाहर भी प्रोटीन है, उसके अंदर भी, उसके बाहर, उसके आउटसाइड भी प्रोटीन है, उसके इनसाइड दोनों तरफ उसके प्रोटीन है। और उसका जो साइज है वो 75 एंगस्ट्रॉम होता है। ये आपको हमने सारा बता रखा है। प्रोटीन 2 टाइप की होती है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इजीली सेपरेट हो जाती है जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन इजीली सेपरेट नहीं होती है। ये सारी बातें आपसे हो गई हैं, ठीक है। इन बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी एंजाइम फाउंड इन द मेसोसोम, ठीक है। हाँ, ये बात सही है, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या काम करती है, वो एक्सटेंस हो जाती है और मेसोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर बनाती है। उसी में उसके जो है रेस्पिरेटरी जो है एंजाइम होते हैं। और मेसोसोम को आप मान सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इसका? कितने सही है जरा देखना। अच्छा, ये तो ठीक है, तो ये एक ये ठीक है। अच्छा, इसमें एक को छोड़कर बाकी सही है। सी ठीक है, बी सी डी सही है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया इसके अंदर, ठीक है। एक छोटा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कहते हैं, इन यूकैरियोट्स ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने तरह का पहला ही क्वेश्चन है ये। ज्यादातर क्वेश्चन आए डिफरेंस को लेकर कि बताओ एनिमल सेल में क्या है, प्लांट सेल में क्या है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन मान सकते हैं आप। इसमें ये पूछ रहा है कि बताओ एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, वो जैसा प्रोकैरियोट्स में है ऐसा ही यूकैरियोट्स में है। तो बता सकते हैं जरा आप, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं सकता क्योंकि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होगा तो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, वहां पर वो ग्रेन वगैरह नहीं होते। राइबोसोम आपको बार बार बता रहे हैं, राइबोसोम प्रो में 70s का होता है, यू में 80s का होता है। सेल मेम्ब्रेन तो ये सही है बेटा, सेल मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। और तो और जो मेन सेल मेम्ब्रेन है
या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उन सब में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसलिए बेटा इन सब को कहते हैं हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन सबको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, इट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे सेल डिवीजन। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।